जब उनका राज देखने को मिल रहा था तो उसे किंग ऑफ गुड टाइम्स कार्ड लाइमलाइट मिलती रही, तब सब बढ़िया था। लेकिन जब उसका डाउनफॉल शुरू हुआ, वो कहते हैं कि मीडिया ने उन्हें एक पोस्टर बॉय बना दिया। लेकिन सवाल ये कि आखिर सिर्फ उन्हें ही यह पोस्टर बॉय क्यों बनाया गया? कितनी सच्चाई है विजय माल्या के इस पॉडकास्ट की? क्या यह पॉडकास्ट एक जरिया बन चुका है लोगों के पीआर के लिए? क्या विजय माल्या सच में निर्दोष है और उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है यहाँ पे? माल्या देश छोड़कर भाग पाया, आखिर कौन है इसका जिम्मेवार? आइए न्यूज़ रिपोर्ट, फैक्ट्स और विजय माल्या के खुद के जवाबों के आधार पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में सच्चाई क्या है। नमस्कार साथियों, आज से लगभग 9 साल पहले 2 मार्च को दिल्ली से लंदन के लिए एक फ़्लाइट रवाना होती है। बाद में यह खबर आता है कि विजय माल्या देश छोड़कर जा चुके हैं। ये वही विजय माल्या है जिन पर 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज था एसबीआई और अन्य बैंकों का। आखिर विजय माल्या देश छोड़कर भागने में सफल रहा कैसे? क्या कोई नहीं जानता था कि विजय माल्या देश छोड़कर भागने वाला है? इसका जवाब है हाँ। कुछ लोग थे जिन्हें विजय माल्या पर पहले से ही शक था कि ये देश छोड़कर भाग सकता है, क्योंकि माल्या के देश छोड़ने से ठीक 4 दिन पहले 28 फरवरी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बड़े अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर दुष्यंत दवे से मिलते। उनकी मुलाकात का मुद्दा था विजय माल्या। इस मीटिंग के बाद दुष्यंत दवे एसबीआई से सीधे तौर पे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि विजय माल्या देश छोड़कर भाग सकते हैं। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली जानी चाहिए। ये कुछ 6 दिन बाद 5 मार्च को एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाली जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय माल्या 2 मार्च को ही देश छोड़कर जा चुका था। पूरा इशू तब हाईलाइट में आया जब 12 सितंबर को विजय माल्या लंदन कोर्ट के बाहर खड़े होकर बोले वो देश छोड़कर भागे नहीं थे, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बताकर जिनेवा गए थे। उन्हें सेटलमेंट का ऑफर दिया था। अब एक और बड़ा खुलासा होता है कांग्रेस लीडर और राज्यसभा मेंबर पीएल पुनिया की तरफ से, जो कि कहते हैं इन्होंने एक्चुअली में विजय माल्या और अरुण जेटली के बीच मीटिंग होते हुए अपनी आंखों से देखे हैं। ये मीटिंग 1 मार्च को हुई थी, जो कि लगभग 15 से 20 मिनट के लिए चली थी। अरुण जेटली जी जैसा कह रहे हैं बस छोटी सी बात हुई थी, एक लाइन बोली गई थी वहाँ पे, ऐसा नहीं है। ये मीटिंग 15 से 20 मिनट के लिए चली थी। और सच क्या है तो पुनिया जी कहते हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देख लिया जाए और लोगों को लगता है कि पुनिया जी झूठ बोल रहे हैं तो वो रिजाइन कर देंगे। मेरी चुनौती है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज देख लें 1 मार्च के, तो उनसे पता लग जाएगा या तो वो राजनीति छोड़ दे या मैं राजनीति। जेटली जी यहाँ पर फुल्ली अवेयर थे कि विजय माल्या पैसे वापस नहीं देने वाला है, वो झूठ बोल रहा है, उन्हें सेटलमेंट का ऑफर कर रहा है लंदन जाने से पहले। तो यह बात अरुण जेटली जी सीबीआई को क्यों नहीं बताई, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को क्यों नहीं बताई? अगर आपको कॉरिडोर में भी पकड़ा और आपको कहा कि लंदन जा रहा है, तो फिर आपने सीबीआई ईडी को क्यों नहीं बताया कि ये भागने वाला है, इसको जेल में डालो? तो फाइनली हमारा कंक्लूजन निकलता है सरकार की कुछ गलतियां थी यहाँ पर, जिसकी वजह से विजय माल्या को देश से भागने का मौका मिला। न कि 9 साल बाद अचानक से विजय माल्या एक पॉडकास्ट करते हैं प्रसिद्ध इंडियन यूट्यूबर राज सेवानी के साथ। 4 घंटे से ज़्यादा लंबे इस पॉडकास्ट में वो अपने ऊपर लगे अलग अलग आरोपों को डिफॉल्ट करते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ये बताने की कि उनकी कोई गलती नहीं थी यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार जब एक अपराधी अपराध करने के बाद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कहता है। सबसे पहला आरोप लगता है विजय माल्या पर अपने किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज़ को सैलरी ना देना। ये मिड 2012 के अराउंड हुआ था, जब
किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलना बंद हो गया। 20 अक्टूबर 2012 को इस एयरलाइंस ने अपनी सारी फ्लाइट्स बंद कर दी थी और 31 दिसंबर 2012 को डीजीसीए ने फॉर्मली इस एयरलाइंस के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था। Crisis-ridden airline's license has now been suspended by the DGCA. 2013 के इस खबर को देखिए। एम्प्लॉयज़ को 8 महीने हो गए थे काम करते हुए और 8 महीने से सैलरीज नहीं मिली उनको। और अपने 2025 के इस पॉडकास्ट में विजय माल्या कहते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की बहुत केयर करते हैं। I would ask anyone to check on how I cared for my employees. I was proud of the care that I gave to my employees. टोटल में कंपनी के 3000 एम्प्लॉयज़ को 300 करोड़ रुपए की सैलरीज पे नहीं की गई और आज तक पे नहीं की गई है। अब एक तरफ तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं पे की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ विजय माल्या खुद से बड़ी बड़ी लग्जरियस लेविज पार्टी शो कर रहे थे। दिसंबर 2015 में अपने 68 बर्थडे पर माल्या ने गोवा में एक बहुत बड़ी पार्टी की जो 2 दिन तक चली थी। इसमें लगभग 200 गेस्ट आए जो ताज होटल में रहे। ऑब्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस पार्टी पर 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लास्ट में माल्या ने दूसरा बड़ा दावा किया कि बैंक अकाउंट पर 6,203 करोड़ रुपए का कर्ज था, 9,000 करोड़ रुपए का नहीं। और वो कहते हैं कि 14,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी रिकवर किए जा चुके हैं, जबकि Here is the recovery certificate of the Debt Recovery Tribunal. That is dated 2017 if you see the date of the document. Last signing, date of delivery is 26 July 17. मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबारों के मुताबिक सच्चाई ये है कि माल्या भारत के बैंकों का 6,848 करोड़ रुपए लेकर भागा था, जो ब्याज और पेनल्टी के साथ 17,781 करोड़ रुपए हो चुके थे, जिनमें से 10,814 करोड़ रुपए रिकवर किए जा चुके हैं और अब भी लगभग 7,000 करोड़ रुपए माल्या को लौटाने बाकी है। पॉडकास्ट में अगला बड़ा दावा माल्या करते हैं कि मैं चोर नहीं हूँ, और यह पूरा पॉडकास्ट कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि विजय माल्या चोर नहीं है। माल्या कहते हैं कि अगर वो चोर है तो बैंक पैसा रिकवर करने में कामयाब रही कैसे? You froze my assets in 2016. You can't freeze assets of a person on one hand and call him a chore on the other hand. I'm probably the only chore who's been called chore after repaying 2.5 times. अब ये कैसा लॉजिक हुआ कि चोर ने चोरी करी और पुलिस ने चोरी का सारा पैसा वापस ले लिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि चोर चोर नहीं है। रियलिटी यह है कि विजय माल्या आज अगर लोन का सारा पैसा लौटा भी दे तो भारत में उसके खिलाफ फिर भी आपराधिक मुकदमे चलते रहेंगे। कारण ये कि मुकदमा ये नहीं है कि उन्होंने बैंकों के पैसे नहीं दिए, मुकदमा ये है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर और अपने बिजनेस को गलत तरीके से प्रॉफिट में दिखाकर बैंक से लोन लिए और बैंकों के साथ धोखाधड़ी की। पॉडकास्ट में माल्या चौथा बड़ा दावा करते हैं कि उन्होंने एक भी पैसा उधार नहीं लिया, सिर्फ किंगफिशर एयरलाइंस ने पैसा उधार लिया। लेकिन यह बात भी आधा ही सच है। माल्या ने खुद लोन ना लिया हो, लेकिन किंगफिशर ने जो भी लोन लिया उसमें विजय माल्या पर्सनल गारंटर थे और गारंटर लोन चुकाने के लिए लीगल बाइंडिंग होता है। Oh, let me clarify here. When you keep saying you borrowed, it was Kingfisher Airlines, the running company that borrowed. I was a guarantor. Please, there's a big difference. पांचवा बड़ा दावा माल्या पॉडकास्ट में करते हैं कि ये सारा मुद्दा सिर्फ लोन ना चुकाने का था, इसके अलावा उन पर और कोई भी क्रिमिनल एलिगेशन नहीं है। There is no other criminal allegation against me. It's all about money. इसका जवाब है हाँ। विजय माल्या को विदेश में प्रॉपर्टी छिपाने के भी आरोप लगे हैं। ईडी के मुताबिक विजय माल्या के यूके, यूएस जैसे बाकी देशों में भी बहुत सी प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसके बारे में बैंक्स को जानबूझकर नहीं बताया गया। इसके अलावा किंगफिशर एयरलाइंस एक और फ्रॉड किया था। 2012 से 2015 के बीच उन्होंने तो पैसेंजर से तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा का सर्विस टैक्स लिया था, लेकिन यह टैक्स डिपार्टमेंट को जमा ही नहीं किया गया। विजय माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड जैसे कई सारे आरोप लगे हैं। इतने सारे आरोप
के बावजूद भी बड़ी हैरानी की बात है कि विजय माल्या पॉडकास्ट में कहते हैं कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल एलिगेशन नहीं है। There is no other criminal allegation against me. It's all about money. बात यह है कि विजय माल्या ने जितनी भी बातें इस पॉडकास्ट में कही वो कभी अदालत में नहीं कह पाए, क्योंकि अदालत के पास उनका सारा काला चिट्ठा मौजूद है। आखिर सोचने वाली बात यह है कि ये लाखों करोड़ों का फ्रॉड करने वाले लोग आखिर में पॉडकास्ट में जाना प्रेफर करते हैं एक्चुअल जर्नलिस्ट के पास जाने की बजाय। क्या कारण हो सकता है कि विजय माल्या इतने सालों बाद एक पॉडकास्ट देते हैं? आपकी क्या राय है विजय माल्या और उसके इस पॉडकास्ट के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर हाँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।